दोस्तों, क्रिकेट की दुनिया में आज एक बार फिर से उत्साह का माहौल है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही इस रोमांचक टी20 सीरीज का चौथा मुकाबला होने वाला है। ये मैच न सिर्फ दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि फैंस के लिए भी एक बड़ा इवेंट साबित होगा। भारतीय टीम मैनेजमेंट ने इस मैच के लिए एक नई प्लेइंग 11 का ऐलान किया है, जो रणनीतिक रूप से काफी सोच समझकर तैयार की गई लगती है। इस 11 में कुछ ऐसे बदलाव हैं जो मैच की दिशा बदल सकते हैं और टीम की ताकत को और मजबूत बनाने का प्रयास किया गया है। हालांकि अभी तक की सीरीज में दोनों टीमों ने शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन इस नए कॉम्बिनेशन से भारत को एक अतिरिक्त एज मिलने की उम्मीद है। फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि ये नई 11 मैदान पर कैसा कमाल दिखाएगी, क्योंकि इसमें अनुभव और युवा जोश का सही मिश्रण नजर आ रहा है। टीम के कप्तान और कोच ने इस पर काफी विचार विमर्श किया होगा और ये फैसला सीरीज के बाकी मैचों को भी प्रभावित कर सकता है। अब बात करते हैं मैच के वेन्यू की। ये चौथा टी20 मैच विशाखापत्तनम के डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी ACA VDCA क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। ये स्टेडियम भारत के पूर्वी तट पर स्थित है और क्रिकेट के कई यादगार मुकाबलों का गवाह रहा है। स्टेडियम की क्षमता करीब 27,500 दर्शकों की है और यहाँ का माहौल हमेशा जीवंत रहता है। विशाखापत्तनम का मौसम जनवरी में आमतौर पर सुखद रहता है, शाम को हल्की ठंडक के साथ, जो मैच को और मजेदार बनाती है। स्टेडियम की लाइटिंग सिस्टम बेहतरीन है, जो नाइट मैचों के लिए आदर्श है। यहाँ पहुंचना आसान है। शहर के एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से स्टेडियम ज्यादा दूर नहीं है। पिछले कुछ सालों में इस ग्राउंड ने कई अंतर्राष्ट्रीय मैच होस्ट किए हैं और फैंस को यहाँ की सुविधाएं काफी पसंद आती हैं। मैच 28 जनवरी 2026 को खेला जाएगा और टॉस शाम 6:30 पर होगा, जबकि खेल शाम 7 बजे IST से शुरू होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात के समय खेला जाएगा, जो दर्शकों के लिए सुविधाजनक है। अगर आप स्टेडियम में जाकर मैच देखना चाहते हैं तो टिकट्स ऑनलाइन उपलब्ध है, लेकिन जल्दी बुक कर लें क्योंकि डिमांड काफी ज्यादा है। मैच को देखने के लिए कई ऑप्शन उपलब्ध है। भारत में ये मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, जिसमें स्टार स्पोर्ट्स 1, स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी, स्टार स्पोर्ट्स सिलेक्ट जैसे चैनल शामिल हैं। अगर आप हिंदी कमेंट्री पसंद करते हैं तो स्टार स्पोर्ट्स 1 हिंदी पर मैच का मजा ले सकते हैं। ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम उपलब्ध होगी, जहां आप हाई क्वालिटी वीडियो में मैच देख सकते हैं। अगर आपके पास जियो का सब्सक्रिप्शन है तो जियो टीवी ऐप पर भी ये उपलब्ध हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों के लिए मैच को विभिन्न प्लेटफॉर्म्स जैसे ESPN, स्काई स्पोर्ट्स या लोकल ब्रॉडकास्टर्स पर देखा जा सकता है। मैच के दौरान लाइव स्कोर और अपडेट्स क्रिक बज, ESPN, क्रिक इन्फो जैसी वेबसाइट्स पर मिलेंगे। सोशल मीडिया पर भी रियल टाइम अपडेट्स शेयर किए जाएंगे ताकि आप कहीं भी मैच से जुड़े रह सकें। अब आते हैं हेड टू हेड मुकाबलों पर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 इंटरनेशनल में अब तक 27 मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 16 जीत दर्ज की है, जबकि न्यूजीलैंड ने 10 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि भारत का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है, खासकर हाल के सालों में। घरेलू मैदानों पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 8 में से 6 मैच जीते हैं, जो उनकी मजबूत स्थिति को दर्शाता है। न्यूजीलैंड की टीम ने हालांकि कुछ यादगार जीतें हासिल की हैं, जैसे 2019 में भारत को हराना या वर्ल्ड कप में अपसेट करना। दोनों टीमों के बीच औसत स्कोर करीब 160-170 रन रहा है और चेजिंग टीमों ने ज्यादा सफलता पाई है। भारत के बल्लेबाजों ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज भारतीय ओपनर्स को परेशान करने में सफल रहे हैं। सीरीज में अब तक के मैचों को देखें तो भारत ने मजबूत शुरुआत की है, लेकिन न्यूजीलैंड ने भी वापसी की क्षमता दिखाई है। ये हेड टू हेड रिकॉर्ड मैच को और दिलचस्प बनाता है, क्योंकि दोनों टीमें एक दूसरे की कमजोरियों को अच्छी तरह जानती हैं। भारत की स्पिन अटैक न्यूजीलैंड के लिए चुनौती रही है, जबकि न्यूजीलैंड की सीमर्स भारतीय मिडिल ऑर्डर को टेस्ट करते हैं। कुल मिलाकर ये सीरीज दोनों टीमों के लिए एक अच्छा टेस्ट है और चौथा मैच इस बैलेंस को और स्पष्ट कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, पिच रिपोर्ट की विस्तार से चर्चा। विशाखापट्टनम का ACA VDCA स्टेडियम T20 मैचों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के अनुकूल होती है। ये एक बड़ा ग्राउंड है जहाँ बाउंड्रीज लंबी है, लेकिन पिच की सतह चिकनी और समान रहती है, जो बल्लेबाजों को लाइन में खेलने की आजादी देती है। पिछले T20 मैचों में यहाँ औसत स्कोर 170-180 रन रहा है और हाईएस्ट टोटल 208 रन का है, जो ऑस्ट्रेलिया ने भारत के खिलाफ बनाया था। पिच की मिट्टी लाल और काली का मिश्रण है, जो शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी सीम मूवमेंट देती है, खासकर अगर मैच शाम को
है तो ड्यू फैक्टर भी खेल में आता है। पहले 5-6 ओवरों में नई गेंद से स्विंग मिल सकती है जो ओपनर्स के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता जाता है पिच सूखती जाती है और स्पिनर्स को ग्रिप मिलने लगती है। लेग स्पिनर्स और ऑफ स्पिनर्स यहां प्रभावी रहे हैं क्योंकि पिच पर हल्का टर्न होता है लेकिन ज्यादा उछाल नहीं। ड्यू की वजह से दूसरी पारी में बल्लेबाजी आसान हो जाती है, इसलिए टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करना फायदेमंद हो सकता है। पिछले मैचों को देखें तो यहां चेजिंग टीमों ने 70% मैच जीते हैं। पिच की तैयारी में क्यूरेटर्स ने इसे बैलेंस रखने की कोशिश की है ताकि बल्लेबाज बड़े शॉट्स खेल सकें लेकिन गेंदबाजों को भी मौका मिले। मौसम रिपोर्ट के अनुसार मैच के दिन हल्की नमी हो सकती है जो पिच को थोड़ा स्लो बना सकती है। कुल मिलाकर ये पिच हाई स्कोरिंग मैच के लिए तैयार है जहां पावर प्ले और डेथ ओवर निर्णायक होंगे। टीम जो पिच की कंडीशंस को बेहतर समझेगी वो फायदा उठा सकती है। स्पिनर्स मिडिल ओवरों में विकेट ले सकते हैं जबकि पेसर्स बाउंसर से सरप्राइज दे सकते हैं। ये पिच दोनों टीमों के लिए समान अवसर प्रदान करती है लेकिन भारत की स्पिन डेप्थ यहां एडवांटेज दे सकती है। इस मैच में दोनों टीमों की स्ट्रेंथ्स को देखें तो भारत की नई 11 में बैलेंस नजर आ रहा है जो पिच की अनुरूप लगती है। न्यूजीलैंड भी अपनी मजबूत बैटिंग लाइनअप के साथ तैयार है। कुल मिलाकर ये मैच क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक ट्रीट होगा जहां रणनीति, स्किल और लक का मिश्रण देखने को मिलेगा। फैंस तैयार रहें क्योंकि विशाखापट्टनम में एक शानदार शाम इंतजार कर रही है। दोस्तों, क्रिकेट के शौकीनों, आज हम न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 मैच के लिए भारत की प्लेइंग 11 की घोषणा पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। ये 11 टीम की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पहले स्थान पर अभिषेक शर्मा है जो एक आक्रामक ओपनिंग बल्लेबाज और उपयोगी पार्ट टाइम स्पिन गेंदबाज के रूप में टीम में शामिल हैं। उनकी मुख्य ताकत उनकी तेज रफ्तार वाली बल्लेबाजी है जिसमें वे पावर प्ले के दौरान बड़े बड़े शॉट्स खेलकर टीम को मजबूत शुरुआत प्रदान कर सकते हैं। अभिषेक की हालिया फॉर्म बेहद प्रभावशाली रही है। उदाहरण के लिए न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे T20 मैच में उन्होंने सिर्फ 123 गेंदों में 85 रन की पारी खेली जिसमें 8 चौके और 5 छक्के शामिल थे जो टीम को 200 के पार ले जाने में मददगार साबित हुई। दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 67 रन बनाए जबकि जनवरी 2026 में घरेलू T20 लीग में उन्होंने 152 रन की शानदार पारी खेली। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का बल्लेबाजी औसत 35.2 के आसपास है जबकि स्ट्राइक रेट 152.5 से अधिक है जो उन्हें एक विश्वसनीय ओपनर बनाता है। गेंदबाजी में भी वे योगदान देते हैं, जैसे हालिया मैचों में उन्होंने 25 रन देकर 2 विकेट लिए और एक अन्य स्पेयर में 30 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। अभिषेक मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग से, खासकर अगर पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल हो तो वे विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाकर बड़े स्कोर की नींव रख सकते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी मध्य ओवरों में उपयोगी साबित हो सकती है जहां वे टर्न का फायदा उठाकर विकेट ले सकते हैं। कुल मिलाकर अभिषेक की बहुमुखी प्रतिभा इस मैच में भारत को शुरुआती बढ़त दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उनकी हालिया उपलब्धियां जैसे घरेलू सीरीज में 300 से अधिक रन बनाना और 10 विकेट लेना उन्हें एक उभरते हुए सितारे के रूप में स्थापित करती हैं। वे न केवल स्कोर बोर्ड को तेजी से बढ़ा सकते हैं बल्कि फील्डिंग में भी चुस्त रहते हैं जहां उन्होंने हाल के मैचों में 3 कैच लपके हैं। अभिषेक की क्षमता न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों का सामना करने में भी सिद्ध हो चुकी है जहां उन्होंने औसतन 40 रन प्रति पारी बनाए हैं। इस मैच में अगर वे अपनी फॉर्म बरकरार रखें तो टीम का मध्यक्रम मजबूत हो सकता है। उनकी स्ट्राइक रेट को देखते हुए वे चेजिंग या सेटिंग दोनों स्थितियों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। अभिषेक की तैयारी और मानसिक मजबूती उन्हें एक ऐसे खिलाड़ी बनाती है जो दबाव में भी शानदार प्रदर्शन कर सकता है। कुल शब्दों में अभिषेक शर्मा इस 11 का एक मजबूत स्तंभ है जो अपनी ताकत से मैच का रुख बदल सकते हैं। दूसरे स्थान पर संजू सैमसन है जो विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। उनकी मुख्य ताकत उनकी क्लीन और आक्रामक हिटिंग है, साथ ही विकेट के पीछे की उत्कृष्ट कीपिंग जो टीम को अतिरिक्त रन बचाने में मदद करती है। संजू की हालिया फॉर्म में उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं लेकिन वे बड़े अवसरों में चमकने वाले खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल की 3 T20 मैचों में उन्होंने क्रमशः 15 रन, 28 रन और 12 रन बनाए जिसमें एक मैच में 4 छक्के लगाए। दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका दौरे पर उन्होंने 45 रन की उपयोगी पारी खेली जबकि जनवरी 2026 में रणजी ट्रॉफी में 78 रन की पारी से फॉर्म में वापसी की। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का बल्लेबाजी औसत 25.8 है, स्ट्राइक रेट 149.2 और उन्होंने कुल 1200 से अधिक रन बनाए हैं जिसमें 2 शतक शामिल हैं। विकेट कीपिंग में हालिया मैचों में उन्होंने 5 कैच और 2 स्टंपिंग की है जो उनकी चुस्ती को दर्शाता है। संजू मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी आक्रामक बल्लेबाजी से, खासकर मध्य क्रम में अगर टॉप ऑर्डर संघर्ष करे तो वे तेजी से स्कोर बढ़ा सकते हैं। उनकी कीपिंग स्पिन गेंदबाजों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जहां वे स्टंपिंग के जरिए विकेट दिला सकते हैं। कुल मिलाकर संजू की
की क्षमता इस मैच में टीम को स्थिरता प्रदान कर सकती है और अगर पिच पर टर्न हो तो उनकी कीपिंग निर्णायक साबित हो सकती है। उनकी हालिया पारियां जैसे 37 रन और 101 रन रणजी में उनकी लय को मजबूत बनाती हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों का बेहतर सामना कर सकते हैं। संजू की स्ट्रेंथ बड़े छक्के मारने में है, जहां उन्होंने हाल के 10 मैचों में 15 छक्के लगाए हैं। वे दबाव वाली स्थितियों में शांत रहते हैं और टीम को प्रोत्साहित करते हैं। विकेट कीपिंग के अलावा उनकी बल्लेबाजी औसत चेजिंग में 32 तक पहुंच जाता है, जो इस मैच के लिए उपयोगी हो सकता है। संजू की तैयारी में फिटनेस पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे वे पूरे मैच में सक्रिय रह सकें। कुल शब्दों में संजू सैमसन इस 11 में एक बहुमुखी खिलाड़ी है, जो बल्ले और दस्तानों दोनों से योगदान दे सकते हैं। तीसरे स्थान पर ईशान किशन है, जो एक आक्रामक मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में खेलेंगे। उनकी मुख्य ताकत पावर प्लेइंग और क्विक स्कोरिंग है, जो टीम को तेजी से रिकवरी करने में मदद करती है। ईशान की हालिया फॉर्म शानदार रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 T20 मैचों में उन्होंने 28 रन, 76 रन, 8 रन और 45 रन बनाए, जिसमें रायपुर मैच में 21 गेंदों में अर्धशतक जड़ा, जो न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का सबसे तेज अर्धशतक है। दिसंबर 2025 में रणजी ट्रॉफी में उन्होंने 125 रन और 101 रन की 2 शानदार पारियां खेली। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का बल्लेबाजी औसत 28.6 है, स्ट्राइक रेट 164.23 और उन्होंने 800 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें कई अर्धशतक शामिल हैं। हाल के 5 मैचों में उन्होंने कुल 143 रन ठोके हैं। ईशान मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी तेज बल्लेबाजी से, खासकर पावर प्ले या मध्य ओवरों में बड़े शॉट से स्कोरबोर्ड को तेज कर सकते हैं। वे विपक्षी गेंदबाजों पर दबाव बनाकर मैच का रुख बदल सकते हैं। कुल मिलाकर ईशान की आक्रामकता इस मैच में भारत को हाई स्कोरिंग टोटल तक पहुंचाने में सहायक हो सकती है और चेजिंग की स्थिति में वे उपयोगी साबित होंगे। उनकी हालिया पारियां जैसे 52 रन, 58 रन और 27 रन उनकी फॉर्म को मजबूत बनाती हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स पर हावी हो सकते हैं। ईशान की स्ट्रेंथ लंबे शॉट्स में है, जहां उन्होंने हाल के मैचों में 12 छक्के लगाए हैं। वे फील्डिंग में भी सक्रिय रहते हैं, हाल में 4 कैच लपक चुके हैं। उनकी मानसिक मजबूती दबाव में प्रदर्शन करने की क्षमता देती है। बल्लेबाजी औसत घरेलू मैदानों पर 35 तक है, जो इस मैच के लिए फायदेमंद है। ईशान की तैयारी में तकनीकी सुधार पर जोर दिया गया है। कुल शब्दों में ईशान किशन इस 11 का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो अपनी ताकत से टीम को मजबूती प्रदान कर सकते हैं। चौथे स्थान पर सूर्य कुमार यादव हैं, जो टीम के कप्तान और मध्यक्रम बल्लेबाज के रूप में जिम्मेदारी निभाएंगे। उनकी मुख्य ताकत 360 डिग्री बैटिंग और इनोवेटिव शॉट्स हैं, जो किसी भी गेंदबाजी को परेशान कर सकते हैं। सूर्य कुमार की हालिया फॉर्म चरम पर है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल के मैचों में उन्होंने 57 नाबाद रन, 82 नाबाद रन और 32 रन बनाए, जिसमें रायपुर में 37 गेंदों में 82 रन की पारी खेली। दिसंबर 2025 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 5 रन बनाए, लेकिन एशिया कप में 101 रन की शानदार पारी खेली। उनके T20 अंतर्राष्ट्रीय करियर का बल्लेबाजी औसत 40.5 है, स्ट्राइक रेट 164.23 और उन्होंने 2000 से अधिक रन बनाए हैं, जिसमें 5 शतक शामिल हैं। वे 24 बार टॉप स्कोरर रह चुके हैं। सूर्य कुमार मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी तेज स्कोरिंग से, खासकर डेथ ओवरों में बड़े शॉट से टोटल को बढ़ा सकते हैं। वे कप्तानी के साथ बल्लेबाजी से टीम को प्रेरित कर सकते हैं। कुल मिलाकर सूर्य कुमार की कप्तानी और बैटिंग इस मैच में भारत को जीत की ओर ले जा सकती है। उनकी हालिया पारियां जैसे 57 नाबाद रन उनकी लय को दर्शाती हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का बेहतर सामना कर सकते हैं। सूर्य कुमार की स्ट्रेंथ रिवर्स स्वीप और लॉफ्टेड कवर ड्राइव में है, जहां उन्होंने हाल के 10 मैचों में 20 चौके और 15 छक्के लगाए हैं। वे फील्डिंग में भी उत्कृष्ट हैं, हाल में 6 कैच लपक चुके हैं। उनकी रणनीतिक सोच कप्तान के रूप में उपयोगी है। बल्लेबाजी और चेजिंग में 45 तक पहुंच जाता है। सूर्य कुमार की तैयारी में टीम मीटिंग्स पर जोर है। कुल शब्दों में सूर्य कुमार यादव इस 11 के लीडर हैं, जो अपनी ताकत से मैच जीत सकते हैं। 5वें स्थान पर तिलक वर्मा है, जो मध्य क्रम बल्लेबाज और पार्ट टाइम स्पिनर के रूप में योगदान देंगे। उनकी मुख्य ताकत स्थिर और आक्रामक बल्लेबाजी है, जो बड़े शॉट्स के साथ संयमित खेल प्रदान करती है। तिलक की हालिया फॉर्म अच्छी बनी हुई है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने 73 रन बनाए, जबकि रणजी ट्रॉफी में जनवरी 2026 में 109 रन और 34 रन की पारियां खेली। T20 अंतर्राष्ट्रीय में उन्होंने 37 पारियों में 1183 रन बनाए, औसत 51.43, स्ट्राइक रेट 145 से अधिक। चेजिंग में उनका औसत 64.75 है। गेंदबाजी में हालिया स्पेल 24 रन देकर 1 विकेट का रहा। तिलक मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं अपनी बैटिंग से, खासकर अगर टॉप ऑर्डर गिर जाए तो वे
स्थिरता ला सकते हैं। उनकी स्पिन गेंदबाजी मध्य ओवरों में उपयोगी हो सकती है। कुल मिलाकर तिलक की बहुमुखिता इस मैच में टीम को मजबूती देगी। उनकी हालिया पारियां जैसे 62 रन और 26 रन फॉर्म को दर्शाती हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का सामना कर सकते हैं। तिलक की स्ट्रेंथ लंबे ऑन ड्राइव में है, जहां उन्होंने 10 मैचों में 18 चौके लगाए हैं। वे फील्डिंग में सक्रिय हैं, हाल में 5 कैच लिए। उनकी युवा ऊर्जा टीम को प्रोत्साहित करती है। बल्लेबाजी औसत घरेलू पिचों पर 55 है। तिलक की तैयारी में नेट प्रैक्टिस पर फोकस है। कुल शब्दों में तिलक वर्मा इस 11 का एक युवा स्तंभ है जो अपनी ताकत से प्रभाव डाल सकते हैं। छठे स्थान पर हार्दिक पांड्या हैं, जो ऑलराउंडर के रूप में बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान देंगे। उनकी मुख्य ताकत फिनिशिंग, बैटिंग और मीडियम पेस गेंदबाजी है, जो डेथ ओवरों में निर्णायक साबित होती है। हार्दिक की हालिया फॉर्म संतुलित रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 25 रन बनाए और 20 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि रणजी में 75 रन और 66 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। T20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 2027 रन बनाए, औसत 30.5, स्ट्राइक रेट 143.66 और 100 से अधिक विकेट लिए हैं, औसत 25। हार्दिक मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं दोनों विभागों में, खासकर डेथ ओवरों में विकेट से या बड़े शॉट से। कुल मिलाकर हार्दिक की उपस्थिति टीम को बैलेंस देती है। उनकी हालिया पारियां जैसे 63 रन और 28 रन देकर 2 विकेट उपयोगी हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं। हार्दिक की स्ट्रेंथ यार्कर और लोफ्टेड शॉट्स में है, जहां उन्होंने 15 मैचों में 12 विकेट लिए और 150 रन बनाए। वे फील्डिंग में भी शानदार हैं, हाल में 7 कैच लगे। उनकी लीडरशिप क्वालिटी टीम को एकजुट रखती है। गेंदबाजी औसत पावर प्ले में 20 है। हार्दिक की तैयारी में फिटनेस पर जोर है। कुल शब्दों में हार्दिक पांड्या इस 11 का एक मजबूत ऑलराउंडर है, जो अपनी ताकत से मैच बदल सकते हैं। 7वें स्थान पर शिवम दुबे हैं, जो ऑलराउंडर के रूप में पावर हिटिंग और मीडियम पेस गेंदबाजी से योगदान देंगे। उनकी मुख्य ताकत बड़े छक्के और उपयोगी स्पेल है, जो मध्य क्रम को मजबूत बनाते हैं। शिवम की हालिया फॉर्म प्रभावी रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 36 नाबाद रन बनाए और 7 रन देकर 1 विकेट लिया। साथ ही एक मैच में 28 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। T20 अंतरराष्ट्रीय में उनका बल्लेबाजी औसत 30.2 है, स्ट्राइक रेट 148 और गेंदबाजी में 20 विकेट औसत 28 के साथ शिवम मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं, बड़े छक्कों से स्कोर बढ़ाकर या विकेट्स लेकर। कुल मिलाकर शिवम की क्षमता इस मैच में निर्णायक हो सकती है। उनकी हालिया पारियां जैसे 10 नाबाद रन और 15 रन देकर 1 विकेट फॉर्म दिखाती हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के स्पिनर्स का सामना कर सकते हैं। शिवम की स्ट्रेंथ स्लॉग स्वीप में है, जहां उन्होंने 12 मैचों में 20 छक्के लगाए। वे फील्डिंग में चुस्त हैं, हाल में 4 कैच लिए। उनकी ऊर्जा टीम को बूस्ट देती है। गेंदबाजी औसत डेथ ओवरों में 25 है। शिवम की तैयारी में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शामिल है। कुल शब्दों में शिवम दुबे इस 11 का एक शक्तिशाली खिलाड़ी है, जो अपनी ताकत से प्रभाव डाल सकते हैं। 8वें स्थान पर हर्षित राणा है, जो तेज गेंदबाज के रूप में टीम की गेंदबाजी को मजबूत करेंगे। उनकी मुख्य ताकत स्विंग बॉलिंग और बाउंस है, जो शुरुआती विकेट दिलाने में मदद करती है। हर्षित की हालिया फॉर्म अच्छी बनी हुई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 35 रन देकर 1 विकेट लिया, जबकि ODI में 84 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। T20 अंतरराष्ट्रीय में उन्होंने 68 मैचों में 9 विकेट लिए, औसत 22। हर्षित मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं, शुरुआती ओवरों में विकेट्स लेकर विपक्ष को दबाव में डालकर। कुल मिलाकर हर्षित की स्पीड इस मैच में उपयोगी होगी। उनकी हालिया स्पेल जैसे 68 रन देकर 4 विकेट प्रभावी हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के ओपनर्स को परेशान कर सकते हैं। हर्षित की स्ट्रेंथ आउट स्विंगर में है, जहां उन्होंने 10 स्पेलों में 8 विकेट लिए। वे बल्लेबाजी में भी निचले क्रम में सहायक हैं, हाल में 10 रन बनाए। फील्डिंग में सक्रिय, 3 कैच लपके। उनकी युवा जोश टीम को प्रेरित करता है। गेंदबाजी औसत घरेलू पिचों पर 18 है। हर्षित की तैयारी में वर्कआउट पर फोकस है। कुल शब्दों में हर्षित राणा इस 11 का एक तेज गेंदबाज है, जो अपनी ताकत से मैच जीत सकते हैं। 9वें स्थान पर अक्षर पटेल हैं, जो ऑलराउंडर के रूप में स्पिन गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी से योगदान देंगे। उनकी मुख्य ताकत सटीक लेफ्ट आर्म स्पिन और स्थिर बैटिंग है, जो मध्य ओवरों में विकेट दिलाती है। अक्षर की हालिया फॉर्म स्थिर रही है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उन्होंने 5 रन बनाए और 42 रन देकर 1 विकेट लिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ 21 रन और 27 रन देकर 1 विकेट। T20 अंतरराष्ट्रीय में 686 रन औसत 25 के साथ और 83 विकेट औसत 23 के साथ अक्षर मैच में इंपैक्ट डाल सकते हैं, मध्य ओवरों में विकेट्स लेकर या रन बचाकर। कुल मिलाकर अक्षर की सटीकता इस मैच में महत्वपूर्ण होगी। उनकी हालिया पारियां जैसे 23 रन और 30 रन देकर 2 विकेट उपयोगी हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के मध्य क्रम को तोड़ सकते हैं। अक्षर की स्ट्रेंथ आर्म बॉल में है, जहां उन्होंने 15 स्पेलों में 12 विकेट लिए। बल्लेबाजी में निचले क्रम में सहायक, हाल में 10 रन। फील्डिंग में शानदार, 5 कैच। उनकी रणनीति टीम को फायदा देती है। गेंदबाजी औसत स्पिन फ्रेंडली पिचों पर 20 है। अक्षर की तैयारी में स्पिन वेरिएशन पर जोर है। कुल शब्दों में अक्षर पटेल इस 11 का एक कुशल ऑलराउंडर है, जो अपनी ताकत से प्रभाव डाल सकते हैं।
10वें स्थान पर अर्शदीप सिंह हैं, जो तेज गेंदबाज के रूप में यॉर्कर और स्विंग से आक्रमण करेंगे। उनकी मुख्य ताकत डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बॉलिंग है, जो विकेट्स दिलाने में माहिर है। अर्शदीप की हालिया फॉर्म मजबूत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 31 रन देकर 1 विकेट, ओडीआई में 63 रन देकर 3 विकेट, टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 107 विकेट, औसत 24 के साथ अर्शदीप मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, डेथ ओवरों में रन रोकर या विकेट लेकर। कुल मिलाकर अर्शदीप की विविधता इस मैच में जीत दिला सकती है। उनकी हालिया स्पेल जैसे 47 रन देकर 1 विकेट प्रभावी है, जिससे वे न्यूजीलैंड के फिनिशर्स को रोक सकते हैं। अर्शदीप की स्ट्रेंथ स्लोअर बॉल में है, जहां उन्होंने 12 स्पेलों में 10 विकेट लिए। बल्लेबाजी में न्यूनतम योगदान, लेकिन फील्डिंग में 4 कैच। उनकी फिटनेस मजबूत है। गेंदबाजी औसत चेजिंग मैचों में 22 है। अर्शदीप की तैयारी में सिमुलेशन पर फोकस है। कुल शब्दों में अर्शदीप सिंह इस 11 का एक घातक गेंदबाज है, जो अपनी ताकत से मैच बदल सकते हैं। 11वें स्थान पर जसप्रीत बुमराह हैं, जो तेज गेंदबाज के रूप में टीम के प्रमुख हथियार हैं। उनकी मुख्य ताकत यॉर्कर, स्लोअर बॉल और वेरिएशंस हैं, जो किसी भी चरण में विकेट दिला सकते हैं। जसप्रीत की हालिया फॉर्म विश्व स्तरीय है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 17 रन देकर 3 विकेट और 29 रन देकर 0 विकेट, टी20 अंतर्राष्ट्रीय में 103 विकेट, औसत 18.46 के साथ जसप्रीत मैच में इम्पैक्ट डाल सकते हैं, शुरुआती या डेथ ओवरों में विकेट्स लेकर। कुल मिलाकर जसप्रीत की मौजूदगी टीम को मजबूत बनाती है। उनकी हालिया स्पेल जैसे 34 रन देकर 4 विकेट शानदार हैं, जिससे वे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को ध्वस्त कर सकते हैं। जसप्रीत की स्ट्रेंथ डेथ यॉर्कर में है, जहां उन्होंने 15 स्पेलों में 18 विकेट लिए। फील्डिंग में उत्कृष्ट 6 कैच। उनकी रणनीति बेजोड़ है। गेंदबाजी औसत सभी पिचों पर 17 है। जसप्रीत की तैयारी में बायोमैकेनिक्स पर जोर है। कुल शब्दों में जसप्रीत बुमराह इस 11 का सुपरस्टार है, जो अपनी ताकत से मैच जीत सकते हैं। ये प्लेइंग 11 न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में भारत को मजबूत स्थिति प्रदान करेगी और फैंस एक रोमांचक मुकाबले के लिए तैयार रहें। फिलहाल दोस्तों, आपके हिसाब से चौथे टी20 के लिए प्लेइंग 11 कैसी होनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।